तो भाई राम राम सभी को। सुबह सुबह कर लेते हैं माता रानी के दर्शन और फिर चलते हैं आज हम अपनी ननंद और बुआ की कोथली देने के लिए। तो भी हमारे साथ बने रहना और कौन कौन कोथली देता है, किस किस के यहाँ रिवाज है कोथली देने का, ये भी हमें जरूर बताना। चलो चलते हैं कोथली देने के लिए, सावन का त्योहार। ये भाई यहाँ पे देसी घी की जलेबियाँ उतारते हैं। तो भाई हमने यहाँ थोड़ा सा वेट किया देसी घी की जलेबी लेने के लिए। गर्मा गर्म जलेबियाँ और देसी घी का घेवर होता है भाई यहाँ पे। तो ये भाई हमने पैक करवा लिया है। मातूराम की जलेबी लिखते हैं, लेकिन मातूराम की यहाँ कहाँ से मातूराम की जलेबी आएंगी, ऐसे झूठ बोलते रहते हैं ये दुकान वाले भी। और ये भाई घेवर सैंपल के तौर पे दिखा रखा है इन्होंने। और यहाँ से भाई हमने ख़रीदे अमरूद फ्रूट वगैरह। तो भाई आगे बढ़े हम। इसके बाद अपने अमरूद वगैरह हमने ले लिए भाई। और रास्ते में हमने अपने म्यूजिक का किया एंजॉय। बच्चे पीछे सो रहे हैं, कोई जग रहा है, कोई म्यूजिक का एंजॉय कर रहा है, ऐसे ही भाई। लो भाई ये आ गए हम जींद सिटी में। जित मोदी आया था उद्घाटन कर गया था, इतना बड़ा शहर सजा रखा था। रीफ देखो, कोई सजावट नहीं है, हमारे लिए कोई स्वागत नहीं कर रहा है यहाँ। और हम अपने जींद सिटी में पहुंच गए हैं। पहले कॉलोनी थी और ये इसकी मार्केट है। वहाँ शामी वहाँ 500-600 गज की कोठी है भाई हमारे फैमिली वाले की। बाहर डिफेंस कॉलोनी लिखते हैं इसके, देखो पढ़ा करो। और ये बोलते हैं यहाँ का गोल्ड स्कूल, यहाँ का गोल्ड स्कूल है। बाकी गोल्ड कहीं से नहीं है, ये वही चकुट्टा है। गोल क्यों बोलते हैं ये समझ में नहीं आता मेरे को। या कहाँ से गोल है, ये ऐसा हल्का फुल्का चल जाता है, कहाँ से गोल है ये पीछे तो होगा। और ये हमारे ताऊ जी का मकान। हम निकल जाते हैं यहाँ से। नहीं ये नहीं, ये है ये वाला। लो भाई आ गए हैं हम जींद सिटी में। और यहाँ भाई हमने अपना उतार लिया कोथली का सामान। और अक्सी लंगड़ाते हुए चल रही है, इसे इतना वजन भी नहीं उठाया जाता लड़की से। ये भाई यहाँ चल रहा है रिपेयरिंग का काम। घर रखा पूरा खाली, सारे रिपेयरिंग होने लग रही है। कुछ रेंट पे देना, कुछ खुद के लिए रखना है, तो दोबारा से मॉडिफाई कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, गुड़गांव में रहते हैं और अभी आए हुए हैं रिपेयरिंग के लिए। यहाँ पे चल रहा है अभी खाना पीना, फ्रूट्स खाया जा रहा है बच्चों के द्वारा। और अपने फूफा जी से बातें हो रही हैं। ये हैं इनके फूफा जी, बड़े मस्त हैं भाई। और ये बच्चे सुन रहे हैं फूफा की बातें। और जीजा साले की वार्तालाप चल रही है घर को लेके, कहाँ पे क्या करवाना है क्या नहीं, सलाह मशवरा चल रहा है भाई। यहाँ पे आदमियों का सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होता है ये, कहाँ पे क्या करना है, कितनी दाढ़ी है, कितनी मजदूरी है, कितना लगाते हैं। और ये अब दीदी जाएगी गुड़गांव जाने से पहले वही ये कर रही हैं, घेवर का लेन देन पूरा मिस्त्रियों के लिए निकाल रही हैं। फूफा जी खा रहे हैं इनके। और अब भी हमने इनको भी तैयार कर दिया अपने साथ गुड़गांव जाने के लिए। मम्मा हम तो आए थे, मैं बुआ की भी पैकिंग के लिए करा दी हम। दोनों एक से हो रही हैं, पीले पीले बुआ भतीजी। सही मैचिंग। बस एक डिफरेंस है, दो रखड़ी ब्लू है। नहीं हिल के पैर रही है। दोनों बुआ भतीजी पे येलो कलर बहुत अच्छे से जच रहा है। दोनों का मैं ही लेके आई थी भाई ये। और अब हमने कर लिया भाई जाने की तैयारी। अब हम जाएंगे अपनी बुआ के घर, यानी कि फूफस के पास। और वो घर पे नहीं है फिलहाल, एडमिट है यही जींद सिटी में। उस कौन सी गली में चल रही है? लो भैया अब हम चल पड़े हैं दीदी के यहाँ से विदाई दे के। अब हम जाएंगे हमारी फूफस की कोथली देने। बुआ जो इनकी बुआ है मेरे हस्बैंड की, और वो हैं एडमिट हॉस्पिटल में। तो आज हम उनकी कोथली हॉस्पिटल में ही देने जा रहे हैं भाई। देखो बाहर इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी गाड़ी के अंदर बैठ के लगती है बाहर, बल्कि ठीक था। अब हो जाएगी कूलिंग थोड़ी देर में।
लो जी पहुंच गए हैं हम हॉस्पिटल में और यहाँ बुआ जी हमारा कई देर से कर रही हैं वेट, आए नहीं इतनी बाट देखा करे वो अपने भाई भतीजा की आए, मेरे भतीजे आएंगे, मेरी भतीज बहू आओगी, मिलूंगी। बेचारी बूढ़ी हो चुकी हैं तो भाई उनको लंबा इंतज़ार रहता है अपने भाई भतीजों से मिलने का। तो इनके भाई तो आए नहीं भाई, उन्होंने मना कर दिया गर्मी में मैं नहीं आऊँगा। तो हम कई तो मिल रहे हैं तो पिछाड़ा कौन है? ये है हमारे फूफा जी और ये इनके बेटे। किसका? अच्छा पापा का। इनसे पूछ रहे हैं भाई हमें पहचान रहे हैं या नहीं, क्योंकि इनकी आदत कमजोर हो गई है भाई, 90 साल के करीब हो गए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए ये पहचानते नहीं लोगों को। इतना भी बतेरा सुंदर मास्टर भी याद है तो हाँ जनता रही कौन बैठा है? वो आराम हो गया। ये मेरी फूफा है भाई, बुआ और फूफा दोनों को एडमिट करा रखा है, यहाँ टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं, इनके दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं बेचारे। वो भी ज्यादा होते हाँ थोड़ा कंट्रोल है साथ क्या गाँव में हो गई बस बुआ बाय बाय। चल पड़े हैं भाई हम बुआ को बाय बाय करके। हमारी बुआ इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हैं भाई, और अब हम निकल लिए भाई यहाँ से, क्योंकि अब शाम हो गई थी लगभग। तो बुआ जी से मिलना हो गया, हमें आगे गांव में भी जाना है अपने। ए भाई देखो जींद के पार्क जो मोदियान पे तिरंगे वाला कलर करवाया था, पहली बार जींद में कुछ ऐसा रंग बिरंगा हुआ है। लो भाई हम आ गए हैं पांडू पिंडारा गांव में, जहाँ पे लोग आते हैं अपना पिंड दान करने के लिए। और यहाँ देखो कितना अच्छा ये बना रखा है, पुल फ्लाईओवर, और यहाँ बहुत अच्छी लोकेशन बन गई है। ये बनने के बाद देखो सामने से तो भैया अब हम पहुंच गए गांव में। ये है अपना प्लॉट, और देखो यहाँ लग रही तोरी, और ये देखो बारिश आ गई है, बादल हो गए, सूरज भी निकला हुआ है, और ये भिंडी लग रही, भिंडी भिंडी, और ये रहती है भाई यहाँ पे कितनी घिया वो रखे। हम बारिश ले आए, लगे हुए इन पे, उधर फिर भिंडी, उधर टॉयलेट बना रखी, इधर एक रूम बना रखा, और ये रहते हैं भाई यहाँ पे सब्जी उगाते हैं ये। और ये आम के पेड़ लगा दिए, पहले भी बहुत पेड़ थे, हमने कटवाने पड़ गए थे वो, ये 4 दीवारी थोड़ी दोबारा करवाई इसलिए। छोटा सा पेड़ है, वैसे इतने सारे अनार। दूसरा है अनार का, कितने अनार लग रहे हैं। और शहर में वही अनार मिल रहा है 200 रुपये किलो, हम खाते भी नहीं, और यहाँ ऐसे ही कोई और ही खाता है। और ये रहा अनार का पेड़ इधर, और ये फिर से भिंडी भिंडी, और एक सी कर रही है गाँव की हवा का एंजॉय। हमारे गांव में आती है भाई इतनी अच्छी बारिश शुरू हो गई कि ये इन लोगों के चेहरे खिल गए, तुम आए और बारिश लेके आए। कई दिन से बहुत गर्मी से परेशान थे, हमारे आने के बाद बहुत अच्छी बारिश हुई भाई, हुई तो 15-20 मिनट आधे घंटे ही, लेकिन अच्छी बारिश थी। लो भाई छत से गांव को देखने का अपना ही मज़ा है। यहाँ सामने से पार्क भी दिख रहा है, जहाँ बूढ़ी औरतें वॉकिंग कर रही हैं शाम के समय। और ये मैंने पड़ोसन को बुलाया और उसको सरप्राइज़ दिया, यहाँ पे मैंने आवाज़ लगा के ये बाहर आ गई। ये भी हमारे पुराने पड़ोसी हैं, और ये हमारे फैमिली में हैं मेंबर्स जो घर बना रहे हैं।
तो इनसे मिलने अभी मेरी जेठानी बैठी है यहाँ, उनका बेटा बैठा है और फैमिली में और बहुएं हैं जो मिलने के लिए आई हैं। इन्हें भी पता चल गया था हम आए हुए हैं, तो सब मिलने के लिए यहाँ आ गए। और इनका घर कैसा है भाई ये देखा हमने कैसा बना हुआ है। और आप ये हमारे गांव का गणगस भवन और हम यहाँ से अब विदा ले रहे हैं। गांव में सबसे मिल लिए जुल लिए, अब अपने घर चलने का टाइम हो गया है। और ये देखो रात हो गई है, रात के बज गए 7:30, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। अभी दिखाऊंगी आपको नहर हमारी। ये बिल्कुल नहर के साथ में स्टेडियम है जहाँ बच्चे खेलते हैं और रात को औरतें वॉकिंग करती हैं। अब आ गई हमारी नहर, देखो आपको दिखाऊं, ये हमारी पर्सनल नहर। ये नहर है गांव की बिल्कुल। गांव में खेत भी हमारे इसके पास है, कितनी प्यारी। इस लड़के को हो रहा है गुआना से ले घेवर, और मैं यूं कह रही हूँ भाई मैं गना खा लूंगी और मोटी हो जाऊं, मान जाओ तुम, घेवर ना लो। मेरे लिए घेवर खाना बिल्कुल ठीक है नहीं यार भाई, मैं छोड़ती नहीं, कत्ते नहीं छोड़ती। घरा मीठा आया नहीं यार, मैंने एक दिन में 1.5 किलो घेवर खा जाए, एक दिन में 1.5 किलो हमारी फैमिली। तो मैंने को थोड़ा कंट्रोल कर लो, तो मेरा मोटापा चढ़वाओ तुम अपने साथ। क्या कहना है अभी? आपके नाम का मैं भी खा जाऊंगा। तू खा जाएगा तो ले भाई मत ना, कोई भी ना खावे, सही रवाएंगे सेहतमंद। तू भी मोटा हो रहा है। ये साल में सिर्फ एक बार सीजन आता है घेवर का, एक बार साल में। फिर क्या होगा साल में, हम पूरे साल खावा देखे। अभी हम क्या खाएंगे? घेवर। कितने दिन? लगभग 1-1.5 महीने घेवर चलेगा। 1 महीना तो हो गया शायद खाते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्दी, देखो भाई, देखो सर्दी आ जाएगी। एक दिन आया था वो भी 1 किलो घेवर और 5 बंदों ने खाया, तो कितना बटा है? तो देखो फिर सर्दी आ जाएंगी, फिर सर्दियों के लड्डू, फिर शादी आ जाएंगी और रोज शादियों के लड्डू आए रहेंगे। इनका कुछ बिगड़ता नहीं, मेरा इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ लिया है खा 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 के यार। ये भैया बच्चे हैं, थोड़े दिन में इनका भी दिक्कत होने लग जाएंगी, इसलिए क्योंकि काम नहीं है, कुछ काम तो कुछ करते ही नहीं घर के काम के सिवा, तो मोटापा बढ़ता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। इन्हें गाने बजा लिए, छोरी नहीं देखो कॉपीराइट आ जाएगा और मैं कोई फायदा नहीं मेरी वीडियो बनाएगा। मेरा इस बात पे अपनी ये राय देता हूं बंद कर ले कि अपना कंट्रोल। तो भाई हमारी तो मम्मी बेटा की ऐसे ही नोक झोंक चलती रहती है। और बच्चे हैं, बच्चे खाएंगे ही, चीजें तो खानी के लिए ही होती हैं। और चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट आप सभी को। आज का व्लॉग हुआ समाप्त, थैंक यू।